कि कहते हैं ना कि मैं जिनको सुन सुन के आज मैं बोलना सीखी हूँ तो वो सुनील जी हैं। तो बस यही चीज़ है। और ये है कि जब मैं सबैटिकल के बाद आई हूँ तो आज जो फसल उगी है, जितने भी शायर हैं या पोएट्स या पोइटेसेस हैं, कि क्या बोलूँ उनके बारे में, सिर्फ कुछ कहना चाहूँगी कि लपक के जलते थे बिल्कुल शरारे जैसे थे, लपक के जलते थे बिल्कुल शरारे जैसे थे, नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। तो आप इससे ये अंदाज़ा ना लगाएं कि काफ़ी उम्र हो गई है मेरी। और बस जैसे प्यार मोहब्बत की इतनी बातें चल रही हैं, तो मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि मैंने मोहब्बत कर ली, और जिससे मोहब्बत की अफसोस उसी से शादी भी कर ली। तो ज़्यादा एडवेंचर रहा नहीं लाइफ में, तो मैं कहानियाँ लिखने लगी। जिंदगी का सबसे खूबसूरत अफसोस है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बस यही है, जैसा मैं कह रही हूँ कि एडवेंचर रहा नहीं, तो मैं कहानियाँ लिखने लगी और कविताएं करने लगी। एक छोटा सा वाक्य और कहानियों के बारे में बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं फ़िक्शनल लिख नहीं पाती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी और ज़िंदगी में आए लोगों ने मुझे ढेर सारी कहानियाँ दी हैं। एक छोटा सा वाक्य। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें रहती थी हाथ में, एक तो इंजीनियरिंग की डिग्री और दूसरा ढेर सारे सपने। बॉम्बे में जितने भी हमारे सीनियर्स थे उन्होंने हमें पहले ही बोल रखा था, देखो जॉब करना हो तो बता देना, इंटरव्यू करवा देंगे। जॉब लग गई। जॉब का पहला दिन उम्मीद से बड़ा वेलकम मिला। हर डिपार्टमेंट में गई, हर किसी से मिली, और उसी दिन मेरी मुलाकात हुई दीपाली से, कंप्यूटर डिपार्टमेंट की। जब उससे मिली तो ऐसा लगा जैसे बचपन के किसी दोस्त से मिलना हो गया हो। इतना अपनापन, इतना प्यार कि बस पूछो मत। लंच टाइम में उसने पूछ ही लिया, कहाँ रहती हो? मैंने कहा भाई के साथ हूँ, पर थोड़े दिनों में मुझे एकोमोडेशन तो ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि भाई बेंगलोर जा रहा है। शाम को वर्किंग आवर्स के 2 घंटे के अंदर मैं दीपाली के साथ थी। देर रात तक हमने बातें की। पता चला दीपाली ऑलरेडी मैरिड है और उसका हस्बैंड रमेश पहले हमारी ही कंपनी में था और अभी गुड़गांव में है। उस दिन मैंने एक बात नोटिस की दोस्तों, कि दीपाली का लेफ्ट हैंड टेढ़ा था। मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। कुछ दिन बीते। एक दिन शाम को उसका फ़ोन आया, रश्मि मेरा लेफ्ट हैंड थोड़ा दर्द दे रहा है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मैंने कहा रुक, मैं भी चलती हूँ। उस रात मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने उससे पूछ ही लिया कैसे हुआ। उसने कहा 2 साल पहले तक मेरा हाथ भी नॉर्मल था तेरे हाथ की तरह, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट ने मुझसे 2 चीज़ें छीन ली, एक तो मेरा हाथ और दूसरा 5 साल का एक स्टडी बॉयफ्रेंड। मैंने बोला क्या? कौन? तेरा हस्बैंड रमेश? नहीं, उसका नाम रोहित था। उसने मुझसे ब्रेकअप सिर्फ इसलिए कर लिया क्योंकि एक्सीडेंट में मेरा हाथ टेढ़ा हो गया था। मैंने कहा व्हाट, हाउ फुलिश ऑफ हिम। तूने कुछ जवाब तलब नहीं किया, कन्फ्रंट नहीं किया? उसने कहा मैं सिर्फ एक बात उससे पूछना चाहती थी कि अगर मैं तुम्हारी जगह रहती तो क्या मैं तुमको छोड़ देती? लेकिन वो मेरे गुस्से के लायक भी नहीं था। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, मैंने पूछ ही लिया फिर रमेश? उसने कहा जब मैं रिकवर कर रही थी ना रश्मि, मेरे साथ सिर्फ 3 लोग थे, मेरे मम्मी पापा और रमेश। रोज़ मुझे फ़ोन करता, ऐसा लगता जैसे कि सिंपैथी दिखा रहा है या फिर कलीग है इसीलिए फॉर्मेलिटी कर रहा है। पर धीरे धीरे लगने लगा नहीं, वो सिंपैथी नहीं दिखा रहा था, वो तो दीपाली को दीपाली से मिला रहा था। कहता तेरा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और कुछ महीनों बाद जब कंपनी ने मुझे वापस बुलाया और रमेश ने प्रपोज किया, मैं उसे मना नहीं कर पाई। दिल धक से रह गया। सिर्फ एक बात उससे पूछना चाहती थी, मैंने पूछ भी लिया। मैंने पूछा दोबारा प्यार कर लिया तूने? और उसने कहा, और उसने जो कहा ना दोस्तों, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित हुआ। उसने कहा रश्मि प्यार का क्या है, प्यार तो हर किसी से हो जाता है, लेकिन शादी उसी से करना जिसकी तू इज्जत करती है। मैं रमेश की इज्जत करने लगी थी।
और कुछ सालों बाद जब वो मेरी शादी में आई, मुझे देखी, मुस्कुराई, मैं भी उसे देखी और